नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा शो टॉक विद ब्रजेश। आज संसद में राहुल गांधी ने जमकर हमला किया। अडानी के मुद्दे को लेकर सरकार को इस कदर घेरा कि भाजपाई बगले झांकते नजर आए। भारत जोड़ो यात्रा के बाद गजब का कॉन्फिडेंस राहुल गांधी के चेहरे पर नजर आ रहा है। जो राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो टी शर्ट वाला अवतार था वो बदस्तूर जारी रहा, लेकिन इस बार जो संसद के अंदर जो बॉडी लैंग्वेज थी राहुल गांधी की, वो अपने आप में एक अलग राहुल गांधी को बयां कर रही थी। 50 मिनट यूं तो राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देने के लिए राहुल गांधी खड़े हुए थे, लेकिन जिस तरीके से अग्निवीर से लेकर हिंडनबर्ग तक, जिस तरीके से पीएम मोदी और अडानी के रिश्तों को लेकर खुलकर के हमला किया राहुल गांधी ने, वो वाकई में हैरान करने वाला था। बेहद सनसनीखेज तरीके से न सिर्फ खुलकर के आरोप लगाए, बल्कि सीधे तौर पर सरकार की तरफ से उठाई गई चुनौतियों को, जब कानून मंत्री ने कहा कि झूठे आरोप मत लगाइए, उसे साबित कीजिए, तो राहुल गांधी ने कहा कि जवाब भी देंगे और सबूत भी देंगे, आप चिंता मत कीजिए। ये जो बॉडी लैंग्वेज है ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है। भारत जोड़ो यात्रा से जब से लौटे हैं राहुल गांधी, तो उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। उनके बॉडी लैंग्वेज को एकदम पूरी तरह से बदली हुई नजर आ रही है। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जबरदस्त हमला बोला। सीधे तौर पर पूछा कि एक वक्त था जब अडानी 2014 में 609वें नंबर पर आते थे। आखिर ऐसा कौन सा जादू हो गया जो 8 साल के अंदर दुनिया के नंबर 2 पोजीशन पे पहुंच गए। 2014 में वो $8 बिलियन उनकी जो है कमाई थी। अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये 8 साल के अंदर $140 बिलियन पे आप पहुंच गए जो है। ये आखिर मैजिक कौन सा है? अडानी जी का जो नेटवर्थ है वो 3 साल के अंदर, नहीं सॉरी, 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? कैसे हुआ? मोदी कैसे? मोदी है तो मुमकिन। ये 2014 में अगर आप दुनिया की, मुस्कुरा रहे हैं आप, बीजेपी में है ना आप, तो ये लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की। इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो ये जो तमाम सवाल पूछे फर्जी सेल कंपनियों से लेकर के, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से सीधे सवाल पूछा कि ये बताइए कि आप और गौतम अडानी कितनी बार साथ साथ विदेश गए हैं, और ऐसा क्यों हो रहा है कि जिस विदेशी दौरे पर आप जाते हैं उसके बाद उस देश का कॉन्टेक्ट अडानी को मिल जाता है। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर जिक्र भी किया, कहा आप ऑस्ट्रेलिया गए, स्टेट बैंक का जो है भारी भरकम जो है लोन मिल गया अडानी को। आप बांग्लादेश जाते हैं, वहां के इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई का जो है कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है अडानी को जो है। आप इजराइल जाते हैं, वहां का 90% डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है अडानी को जो है। आप दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, वहां पर कोल माइंस मिल जाती हैं अडानी को। आखिर ऐसा हो क्या रहा है कि जिस जिस देश के दौरे पर आप जाते हैं उस देश पे अडानी को जो है कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है? तो आखिर क्या रिश्ता है? आपके और गौतम अडानी के रिश्ते क्या हैं? तो मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी से, और सिंपल सवाल है, प्रधानमंत्री जी, आपके फॉरेन ट्रिप्स पे अडानी जी और आप कितनी बार एक साथ गए? अडानी जी, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू ट्रैवल टुगेदर विद अडानी जी? हाउ मेनी टाइम्स डिड अडानी जी जॉइन यू लेटर ऑन अ विजिट? How many times did Adani ji travel to a country immediately after you did? And in how many of these countries after you visited did Adani ji get a contract? ये जो सवाल है ना, ये सवाल जिस कहते हैं आंखों में आंखें डाल करके सवाल करना,
तो ये जिस तरीके से, जिस एग्रेसिवनेस के साथ आज राहुल गांधी ने 50 मिनट तक संसद में सरकार की धज्जियां उड़ाई। इससे पहले सरकार एग्रेसिव मोड पे होती थी और विपक्ष डिफेंसिव मोड पर होता था, लेकिन आज राहुल गांधी एग्रेसिव मोड पर थे और सरकार डिफेंसिव मोड पर थी। कई बार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भी जो है उन्होंने इंटरप्ट करने की कोशिश की, उन्होंने विरोध करने की कोशिश की। पूरी तैयारी के साथ आए थे राहुल गांधी। आज उन्होंने वो तस्वीरें भी संसद में दिखाई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी एक साथ जो है विमान में एक साथ सफर कर रहे हैं। वो तमाम फोटो जिसमें मोदी आगे खड़े हैं, पीछे जो है अडानी खड़े हैं, तो उन तमाम तस्वीरों के जरिए घेरने की कोशिश की। उन्होंने ये भी पूछा कि राहुल जी, ये जो अडानी जी जो हैं, इनकी सफलता कैसे हुई? ये इतने बिजनेसेस में कैसे घुस गए? इतनी सफलता कैसे प्राप्त हुई? और सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है? देश जानना चाहता है, तो देश जानना चाहता है। ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए। प्लीज पोस्टर। इतना ही नहीं, तेवर इतने तल्ख थे राहुल गांधी के कि सीधे तौर पर अग्निवीर के लिए अजीत डोभाल को जिम्मेदार ठहरा दिया। सीधे तौर पर कहा अजीत डोभाल के इशारे पर, आरएसएस के इशारे पर अग्निवीर बनाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं सेना का मनोबल गिराया जा रहा है। तो सीधे तौर पर ये जो हमला है, ये हमला अपने आप में बड़ा हमला है। और मुझे लगता है कि सरकार इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आने के बाद खुद को असहज तो महसूस कर रही थी, घिरी हुई तो महसूस कर रही थी, लेकिन आज संसद में जिस एग्रेसिवनेस के साथ राहुल गांधी ने एक के बाद एक जबरदस्त आरोप जड़े, जबरदस्त स्पीच दी, उसने कहीं ना कहीं राहुल गांधी की छवि को और मजबूत किया है। तो जो बात कही जा रही है लगातार कि क्या भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए गेम चेंजर साबित हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो राहुल गांधी की जो बॉडी लैंग्वेज है वो इसलिए भी बदली हुई है क्योंकि जो राहुल गांधी पिछले 4-5 सालों से लगातार कहते चले आ रहे हैं, आखिरकार वही सब कुछ सही हो रहा है। राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले ही भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी कह दिया था जो है कि मैंने संसद भवन के एक चौकीदार से कहा कि अडानी का शेयर ले रहे हो, धोखा खाओगे, और आखिरकार वो हो गया। तो कुल मिलाकर के जो राहुल इससे पहले जो बात कह रहे थे और बीजेपी वाले उनके मीम्स बनाकर, उन पर कमेंट करके, उन पर फप्तियां कस के, उनको अलग अलग तरीके से कटघरे पर खड़ा करके और पप्पू बता करके उस सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे। तो आज राहुल गांधी ने बता दिया कि आपने मुझे कुछ भी समझाओ, लेकिन मैंने जो कुछ कहा था वो आज सच साबित हो रहा है। तो एक जो गुडविल की बात है, क्रेडेंशियल की बात है, उसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी अलग आज दिखाई दिए। और जिस तरीके से हमलावर हुए, पूरी संसद में विपक्ष की तरफ से लगातार तालियां बज रही थी, लगातार समर्थन हो रहा था। जब वो सवाल कर रहे थे कि आखिर बताइए कि आखिर हुआ क्या, एक व्यक्ति कैसे जो है 609वें नंबर से 8 साल के अंदर जो है नंबर 2 पे दुनिया का कुबेरपति बन गया, तो पीछे से आवाजें आ रही थी, मोदी है तो मुमकिन है। अडानी जी का जो नेटवर्थ है वो 3 साल के अंदर, नहीं सॉरी, 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? कैसे हुआ? मोदी कैसे? मोदी है तो मुमकिन। ये 2014 में अगर आप दुनिया की, मुस्कुरा रहे हैं आप, बीजेपी में है ना आप, तो ये लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की। इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। कहीं ना कहीं ये वो सारी चीजें कि जब एक तरह से अपर हैंड पर राहुल गांधी और पीछे पीछे पूरा विपक्ष उनके पीछे चल रहा है, तो राहुल गांधी ने
इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जो लीडरशिप कैपेबिलिटी जो डेवलप की है वो आज संसद में दिखाई दी। और संसद में आप राहुल गांधी को उस बॉडी लैंग्वेज को भी देखिए, किस तरीके से हाफ आस्तीन की टी शर्ट को जिस तरह से वो बाकायदा दबंगई के साथ वो चढ़ाए हुए, वो स्किन फिट टी शर्ट के साथ वो ऐसे ही बढ़ी हुई दाढ़ी, अभी भी यात्रा खत्म हो गई लेकिन अभी भी राहुल गांधी की दाढ़ी नहीं कटी, अभी तक बाल नहीं कटे, वो उसी तार में शायद वो जो दाढ़ी है, वो जो लुक है, वो उन्हें एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस दे रहा है। यही वजह है कि राहुल गांधी ने उसे अपनी पॉलिटिक्स का स्टाइल बनाने का संभवतः फैसला कर लिया है। लेकिन भले ही ड्रेसिंग सेंस कुछ भी हो, भले ही जो है आपकी दाढ़ी बाल किस तरह से, बहुत फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आप अपनी स्पीच से कितना प्रभावित करते हैं। तो जिस वजह से सरकार चर्चा के लिए भाग रही थी, जिस वजह से सरकार अडानी प्रकरण पर चर्चा नहीं कराना चाहती थी, आखिरकार कई दिन की जो संसद में व्यवधान के बाद सरकार मजबूर हुई चर्चा करने के लिए। और आज जब राष्ट्रपति के भाषण पर जो है जवाब देने का नंबर आया, तब कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने अडानी प्रकरण पर सरकार की धज्जियां उड़ा दी। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पर न सिर्फ आरोप लगाए बल्कि सीधे तौर पर कहा कि गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी का रिश्ता क्या है, उसको साफ होना चाहिए। सवाल पूछे कि ये बताइए कितनी बार आपने और गौतम अडानी ने साथ साथ यात्रा की, कितनी बार आपने जिस देश की यात्रा की उसके बाद गौतम अडानी से उस देश की यात्रा की, कितनी बार आपकी यात्रा करने के बाद गौतम अडानी को कॉन्ट्रैक्ट हासिल हुए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हर बार जब अडानी का जिक्र आता है, और तो और बड़ी हास्यास्पद स्थिति हुई जिस वक्त जब राहुल गांधी ने एक कटाक्ष किया कि प्रधानमंत्री बनने से पहले आप अडानी के जो है हवाई जहाज में घूमते थे और अब अडानी आपके हवाई जहाज में घूमता है। आखिर ये राज क्या है? तो ये सीधे तौर पर ये तंज थे, लेकिन ये तंज कहीं ना कहीं पूरी सरकार को चुभ रहे थे। रविशंकर प्रसाद बीच में खड़े हुए, उनको बिठा दिया गया। इसके साथ जो है कानून मंत्री जो है खड़े हुए, उनको जो है बिठा दिया गया। आज लाचार नजर आई पूरी सरकार, राहुल गांधी के सवालों से असहज नजर आई। सीधे तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री संसद को बताएं कि आखिर रिश्ता क्या है गौतम अडानी और उनका, कैसे फर्जी सेल कंपनियों के जरिए जो विदेशों में ये जो है शेल कंपनियां बनाई गई, वो किसका पैसा था। तो एक के बाद एक तमाम आरोप लगाए हैं राहुल गांधी ने, और ये आरोप दूर तलक जाएंगे। केवल आरोप नहीं है बल्कि ये सियासत को बदलने वाला ये पूरा ये जो स्पीच थी, इसको आप गेम चेंजर मान सकते हैं। इसको आप 2024 के लिए बीजेपी की खतरे की घंटी मान सकते हैं। लगातार जो सर्वे आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि तमाम सर्वे आज भी कह रहे हैं कि अगर आज की डेट में चुनाव होता है तो एनडीए की एक बार फिर सरकार बनेगी, मोदी फिर प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन इस बीच में जो सर्वे कह रहे हैं कि जो मोमेंटम है वो निगेटिव एस्पेक्ट में जा रहा है, वो नकारात्मक मोमेंटम है, यानी कि बीजेपी का वोट ऑफ परसेंटेज घट रहा है, बीजेपी की लोकप्रियता घट रही है, प्रधानमंत्री की स्वीकार्यता घट रही है। ये सीधे तौर पर कह रहे हैं। और वही सर्वे कहते हैं कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी की और कांग्रेस की स्वीकार्यता बढ़ रही है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस ज्यादा मजबूत हुए हैं पहले से। इतने मजबूत नहीं हुए हैं कि अपने दम पे सरकार बना लें, लेकिन इतने मजबूत जरूर हुए हैं कि बीजेपी को कमजोर कर दें। और ये जो ताजा तरीन आरोप है जो संसद में दिया गया राहुल गांधी का भाषण है, इसको हर किसी को जरूर सुनना चाहिए। इसके कुछ अंश हम आपको लगातार सुना रहे हैं, इसको जरूर सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि राहुल गांधी ने किस तरीके से, अगर सही मायने में कहा जाए तो धज्जियां उड़ा दी। एक के बाद एक संगीन आरोप लगा करके कटघरे में खड़ा कर दिया पूरी सरकार को। और अब इंतजार किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन आरोपों पर क्या सफाई देते हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद को आश्वस्त करेंगे, राहुल गांधी के इन बयानों का जवाब देंगे? वो जो तमाम संगीन आरोप लगाए हैं गौतम अडानी के साथ रिश्तों को लेकर, उन रिश्तों पर क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी, ये देखने वाली बात होगी। ये आरोप केवल एक व्यक्तिगत नरेंद्र मोदी पर नहीं है, बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी पर सीधे तौर पर आरोप लगाए हैं कि एक व्यवसायी के साथ साठगांठ करने के, एक व्यवसायी को फायदा पहुंचाने का। सीधे तौर पर कहा है कि जिस देश में भी आप गए उस देश से अडानी को जो है कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। आखिर जिसने कभी जिंदगी में हवाई जहाज का प्रबंधन किया नहीं, उसको एयरपोर्ट क्यों दे दिए गए?
एयरपोर्ट आपके पास है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास है, कंस्ट्रक्शंस आपके पास है, आप जहां देखिए वहां आपको अडानी ही अडानी नजर आएगा। राहुल गांधी ने कहा कि जब मैं भारत जोड़ो यात्रा में चल रहा था तो जहां जाता था सिर्फ अडानी अडानी अडानी, सिर्फ अडानी की बात आती थी। आखिर अडानी में ऐसा क्या है कि सारे उद्योगपतियों को पीछे छोड़ दिया और अडानी ही अडानी नजर आने लगे? सब जगह हमें सुनने को मिला अदानी। ये नाम पूरे हिंदुस्तान में, केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल, कश्मीर, सब जगह अदानी 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 अदानी। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी का रिश्ता क्या है? तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसका जवाब प्रधानमंत्री को आने वाले वक्त में देना होगा। उन्हें इस बात का जवाब देना होगा, देश को और संसद को कॉन्फिडेंट करना होगा, कहना होगा, बताना होगा कि ये जो आरोप लगाए हैं राहुल गांधी ने ये बेसलेस हैं। सबूतों के साथ प्रधानमंत्री को आना होगा। तो हर किसी को इंतजार रहेगा अब पलटवार का, और पीएम मोदी वैसे भी पलटवार में माहिर माने जाते हैं। एक एक सवालों के वो जवाब दे सकते हैं, उन्हें देना चाहिए, क्योंकि तमाम उंगलियां लगातार उठ रही हैं कि आखिर अडानी की मजबूती और अडानी की बर्बादी में जिम्मेदार कौन है। तो हमें भी इंतजार रहेगा कि आखिर संसद में दिए गए राहुल गांधी के इस कॉन्फिडेंशियल भाषण, इस संगीन आरोपों का आखिर प्रधानमंत्री क्या जवाब देते हैं। नमस्कार।